सो गाइस वेलकम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैनेजर सीएसडी एग्जाम के सिलेबस के बारे में। अब 2025 में इसका नोटिफिकेशन आया है मैनेजर सीएसडी एग्जाम का। 17 जुलाई लास्ट डेट है और अगले 3-4 महीने में कभी ये पेपर एक्सपेक्टेड है। अभी तक सिलेबस नहीं आया है। सो यूपीएससी क्या करता है कि जब एग्जाम डेट आएगा उसी के साथ ही यूपीएससी सिलेबस पब्लिश करता है। सो अभी सिलेबस क्या है, हमें सीखना होगा पुराने एग्जाम से। इसका पुराना एग्जाम कब हुआ था? मार्च 2017 में हुआ था। अब से 8 साल पहले वाला पेपर हुआ था। और जो आपके सामने सिलेबस है ये 2017 वाले एग्जाम का है। क्या है सिलेबस चेंज हो सकता है? वो बिल्कुल हो सकता है, पर प्रोबेबिलिटी कितनी है? काफी कम है। सो गाइज आई एम फ्रॉम ह्यूमन पेरिटस और हम लोग पिछले 10 साल से डिफरेंट यूपीएससी के आरटीज एग्जाम से हम लोग कोचिंग दे रहे हैं। और आरटीज मतलब यूपीएससी वाली जनता समझती भी होगी, जैसे एएलसी, ईपीएफओ के 2 एग्जाम है, एपीएफसी, ईओएओ, एडमिन ऑफिसर, स्टोर ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 1, ईएसआईसी डेडी। सो इन डिफरेंट एग्जाम्स में हमारा एक्सपर्टीज है। इनफैक्ट अभी जो एएलसी का पेपर हुआ था 1 साल पहले, उसमें जितने भी लोग सिलेक्ट हुए थे ऑल ओवर इंडिया, उसमें से आधे हमारे स्टूडेंट थे। सो का जब वापस हम लोग इसके सिलेबस पे आते हैं, ठीक है, तो ये 2017 वाला सिलेबस है। तो अभी हमें इसी वाले सिलेबस से हमें अपना प्रिपरेशन शुरू करना होगा। अब अगर सिलेबस में चेंज होता भी है, सगे पहले कुछ सिलेबस बदले भी हैं, ऐसा नहीं कि चेंज हुआ। जैसे कि 2022 में एडमिन ऑफिसर का सिलेबस चेंज हुआ था। तो ना वो 2-3 कीवर्ड ही आगे पीछे होते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हर चीज बदल जाती है। तो ये गाइज आपके सामने सिलेबस है, 2017 का सिलेबस है ये, ठीक है। अब इस सिलेबस को अगर मैं ब्रॉडली देखूं तो इसको ना हम इन कीवर्ड्स में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या हमें करना होगा मैनेजर सीएसडी एग्जाम के लिए, क्या क्या हम लोगों को पढ़ना होगा गाइज, एक बार देख लेते हैं। इंग्लिश हमें करनी होगी, यूपीएससी की हर आरटी में आती है। 20 20 सवाल आते हैं, ठीक है, 120 में से। न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग। सो जो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के सवाल हैं वो इसमें होते हैं। यूजुअली 10, 5 या 15 सवाल, इनमें से कुछ सवाल होंगे। हमने एक दूसरा वीडियो भी पब्लिश किया हुआ है कि किस टॉपिक से कितने सवाल एक्सपेक्टेड हैं, कितने पिछली बार आया था, वो भी देख लीजिएगा। उस वीडियो का नाम है वेटेज ऑफ टॉपिक्स। अब जो न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग का जो लेवल है वो इन सारे आरटीज में सेम होता है। इनफैक्ट यूपीएससी सी सेट में भी सेम ही लेवल या सेम ही तरह का सवाल बनता है, ठीक है। उसके लिए आपको एचआर करना है और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी करना है। सो गाइस एचआर के साथ ना आपको ओबी भी करना है। हालांकि ओबी यहाँ साफ साफ नहीं लिखा है, लेकिन ओबी के सवाल भी एचआर के अंदर ही आते हैं। तो आपको एचआर ओबी 2 टॉपिक्स करने हैं विद इन दिस टॉपिक, ठीक है। आईआर इंडस्ट्रियल रिलेशंस आप लोग करोगे, ठीक है। लेबर लॉज, अब लेबर लॉ कौन से करोगे सर? लेबर लॉज अपने आप में एक समुंदर है। 17-18 लेबर लॉज हैं। पर ब्रॉडली आपको है ना एक 12-13 लेबर लॉ की लिस्ट है जो हम लोग देंगे, आपको सिर्फ वही करने हैं। एंड विल पब्लिश मोर वीडियोस स्लोली कि आपको कौन से वाले एक्ट करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, क्या भी नए लेबर कोड करने हैं, नहीं करने हैं, ठीक है। अकाउंटिंग, सो का जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें करना है, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये सब नहीं करना है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कुछ टॉपिक्स हैं, इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स 4-5 आपको करने हैं। विल टेल यू लेटर। मेटल मैनेजमेंट में क्या क्या करना है गाइज? मैनेजमेंट का अगर हम टॉपिक देखेंगे, इसमें काफी डिटेल्ड चीजें हैं। जैसे कि आपका ईआरपी है, आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपको देखना है, प्रोक्योरमेंट आपको देखना है, ये सब चीज आपको आपको करनी है। जीएफआर, जीएफआर 2017 में आया था, उसकी आपको एक एक लाइन याद करनी होगी। करंट इवेंट और डेवलपमेंट इश्यूज, सो गाइस ये करना है। ग्लोबल भी, लोकल भी, ठीक है। अब जो इन सारे एग्जाम का करंट इवेंट्स है ना, वो थोड़ा डिफरेंट होता है देन सिविल सर्विसेज। बड़ा फैक्चुअल आपको चीज याद करनी होती है। और हम ना उस हिसाब से आपको हम बना के भी रखते हैं ताकि कम से कम समय में आप कर लो, बिकॉज इट इज टू द पॉइंट फैक्चुअल करंट अफेयर जो कि यूपीएससी आरटीज में पूछा जाता है। जीबीआई, जीबीआई में गाइज हम लोग क्या करेंगे कि जो अपना जीबीआई में हम लोग शुरू करेंगे कि जो इंटरफेस है बिटवीन इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट, जैसे चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, उससे हम लोग शुरू करेंगे। फिर विल लुक एट पीपीपी, देन विल लुक एट एलपीजी, सारा हम लोग करेंगे। प्लानिंग, 5 ईयर प्लान्स, ठीक है।
और इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर ही कुछ कुछ हम लोग इसमें जीबीआई में हम लोग इसमें चीजें कवर करते हैं, ठीक है। इंडियन यूनियन क्या है? सो गाइस, इंडियन यूनियन इज नथिंग बट इंडियन पॉलिटी। तो इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करना है, 1950s के आसपास के इवेंट भी करने हैं, सारे पॉलिटी रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वो सब चीजें हैं, फॉर्मेशन वाले करने हैं, शुरू वाले चार्टर एक्ट और वो सब है, तो ये सब मिला के इंडियन यूनियन बनता है। इकोनॉमिक इश्यूज मोटा मोटा आपको देखने हैं, वैसे तो सारे इकोनॉमिक इश्यूज करंट अफेयर में ही आपके कवर हो जाते हैं। सो गाइज, ये आपका एक ब्रॉड मैंने आपको ओवरव्यू दिया, ये आपका सिलेबस है। और खासकर कुछ टॉपिक हैं जैसे जीएफआर है या मेटल मैनेजमेंट है, लेबर लॉ है, इनको गाइज काफी अच्छे से आपको करना होगा। एंड कुछ हमने और वीडियो भी बनाए हैं कट ऑफ के बारे में, या एलिजिबिलिटी के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया अभी, कट वेटेज ऑफ टॉपिक्स के बारे में, वो सब भी आप वहां जाके देख सकते हो। सो दिस अ ब्रॉड सिलेबस जो आपको मैनेजर सीएसडी के लिए कवर करना है। एंड बाकी हम आगे भी कुछ कुछ वीडियो पब्लिश करेंगे ऑन ईच ऑफ दीज कीवर्ड्स अगले कुछ दिनों में। आप इस वाले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, पढ़ाई शुरू कर दीजिए। हमने बड़ा सिस्टमेटिक आप लोगों के लिए एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो जैसे भी हमारे साथ एनरोल करते हो, हम आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड देते हैं, जिससे आप लॉग इन करोगे तो आपको ऐसा स्क्रीन दिखाई देगा। इसमें सिलेबस के हिसाब से टॉपिक्स हैं, चाहे वो आपका जीएफआर है, या गवर्नमेंट डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, या फिर गवर्नमेंट बिजनेस इंटरफेस है। जीबीआई में हमने देखिए ये सब चीजें रखी हुई हैं, स्टेट रोल ने बिजनेस प्लानिंग, कंज्यूमर प्रोडक्शन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, साइबर लॉज, ये सब डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज, ये सब इसमें है गाइज। अब किसी भी टॉपिक में अंदर जाओगे तो अच्छा, करंट इवेंट भी पूरा हम आपको देंगे, हालांकि आप खुद भी अखबार पढ़ते रहिए, पर मंथली कंसाइज करंट इवेंट हम आपको देंगे फॉर दिस एग्जाम ओनली, ठीक है। अब मैं आपको ब्रॉड स्ट्रक्चर बताता हूँ। जैसे कि हम, अगर आप मान लो एचआर पढ़ रहे हो, एचआर के अपने कीवर्ड हैं, किसी भी एक कीवर्ड के अंदर जाते हैं, हम जाते हैं रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के अंदर। तो अंदर जाओगे ना, आपको तीन चीजें दिखाई देंगी। नंबर वन, देर विल बी अ वीडियो क्लास ऑन दिस टॉपिक, ठीक है, जिसमें टीचर ने अच्छे से इसको पूरे को कवर किया होगा। मैं आपको छोटा सा वीडियो चला के दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। नॉट ओनली वीडियो, पूरा कंटेंट भी आपको यहाँ दिखाई देगा। तो आपको कोई दूसरा बुक, कोई पीवाईक्यू कुछ नहीं छूना है, जो हम देंगे बस वही करना है अच्छे से, ठीक है। और फिर इसी कीवर्ड के ऊपर असेसमेंट होगा, जहां आप इसके सवाल प्रैक्टिस करोगे। ऑफ कोर्स एवरी क्वेश्चन इज अवेलेबल नॉट ओनली विद आंसर बट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। इस तरह आप ये वाला कीवर्ड कवर करोगे तीन चीजों से। तीन चीजें क्या हैं? वीडियो क्लास, कंटेंट, और उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन। इस तरह आप रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का कीवर्ड कवर करोगे, और इस तरह आप सारे कीवर्ड कवर करोगे। जैसे सारे कीवर्ड होंगे, आपका पूरा एचआर हो जाएगा। इस तरह आप एचआर करोगे, और इस तरह आप अपना पूरा कोर्स कवर करोगे। पीवाईक्यू या वो सब भी हमारी तरफ से आपको मिलेंगे। चाहे मतलब जैसे आप सिलेबस पूरा कर लोगे तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर आपको अवेलेबल होंगे, अभी नहीं है, वो भी आगे आपको यहीं आपको दिखाई देंगे कुछ दिनों बाद, ठीक है। अब इसके अलावा हम आपके घर कुछ प्रिंटेड बुक्स भी भेजते हैं, जहां कंसाइज फॉर्म में पूरा सिलेबस कवर किया जाता है। मैं आपको एक दो बुक्स दिखा देता हूँ, ये हैं। तो ऐसी 12-13 किताबें आपके घर आएंगी, और इनसे आपका अपना सारा सिलेबस आपको खत्म करना है। अगर एनरोल करना तो क्या करना है? ह्यूमन पैटर्स की वेबसाइट पे जाना है, और आपको वहां जाके क्लिक करना है मैनेजर सीएसडी एग्जाम। जैसे क्लिक करोगे, अनदर पेज विल ओपन अप। इसको एक बार पूरा खोल लीजिए, अच्छे से इसको गो थ्रू कर लीजिए, सारे एफएक्यू पक्का पढ़ लेना। अगर आपको पसंद आए, ऑनलाइन पे करो एंड स्टार्ट स्टडिंग। इसके अलावा कोई दूसरा बुक, कोई पीवाईक्यू, कुछ यूट्यूब, इंटरनेट, कुछ हाथ नहीं लगाना है। जो हम देंगे वही करना है। ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।